11 सितंबर 2021 महाराष्ट्र के पुणे के बनवाड़ी थाने की एक 14 साल की नाबालिग लड़की को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। सिचुएशन काफी ज्यादा नाजुक थी, ऊपर से बच्ची भी नाबालिग थी, इसलिए उसके इलाज के लिए उस कमरे में यदि कोई भी जाता है तो वो सिर्फ महिला होगी। यानी कि अगर किसी डॉक्टर को ट्रीटमेंट करना है तो वो लेडी डॉक्टर होनी चाहिए, साफ सफाई के लिए लेडी स्वीपर, और अगर कुछ पूछताछ करनी है तो उसके लिए महिला इंस्पेक्टर। मतलब कोई भी पुरुष उस कमरे के अंदर नहीं जा सकता था, क्योंकि पुरुष का शब्द सुनते ही उस लड़की की हार्ट बीट इतनी ज्यादा बढ़ जाती थी कि ऐसा लगता था कि वो मर ही जाएगी। क्योंकि उसके साथ जो हुआ था वो दिल्ली के निर्भया से भी बदतर था। और अब पुणे की वो खबर आपको दिखाते हैं जिसमें एक 13 साल की मासूम को पहले अगवा किया गया, उसके बाद उसके साथ गैंगरेप किया गया। आपको बता दें कि इस पूरी खबर में 14वें आरोपी शख्स को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। This is a shocking case of rape in Pune. A 13-year-old was allegedly gang raped for 2 days at multiple locations in Pune. She was kidnapped on the 31st of August by an auto driver who's then called his friends and taken turns to rape her. Mayuresh पुण्यामध्ये 14 वर्षाच्या मुलीवर सामूहिक बलात्कार झाल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे। 31 अगस्त रात के 10 बज चुके थे। ये लड़की अपने दोस्त से मिलने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है, लेकिन इसका दोस्त इससे मिलने के लिए नहीं आता है। अब रात काफी ज्यादा हो चुकी थी और इसको आसपास कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ऊपर से ये बिना घर बताए चली आई थी। अब रात काफी ज्यादा होने की वजह से ये वहां पे रोने लगती है। तभी सामने से एक ऑटो वाला आता हुआ दिखता है, जिसकी उम्र लगभग 30 साल होती है। उस ऑटो वाले ने इस लड़की से पूछा कि आखिर क्या बात है, तो लड़की ने सब कुछ बता दिया कि वो बिना बताए अपने दोस्त से मिलने के लिए आई है, लेकिन उसका दोस्त उसको मिलने नहीं आता है। अब ऑटो वाले ने बोला कि कोई बात नहीं, तुम्हारा दोस्त तुमसे मिलने आ जाएगा। इतना बोलकर वो ऑटो वाला वहाँ से चला जाता है और तकरीबन 10 मिनट के बाद वही ऑटो वाला वापस उस लड़की के पास आता है और बोलता है कि तुम्हारा दोस्त आ चुका है, लेकिन लेट होने की वजह से वो तुमसे डर रहा है और पीछे वाले प्लेटफॉर्म पर खड़ा है और तुम्हारे पास आने से डर रहा है। चलो मैं तुमको उसके पास छोड़ देता हूँ। इतना सुनने के बाद वो लड़की तो मान जाती है और उस ऑटो वाले के साथ जाने को तैयार हो जाती है। तभी ऑटो वाले ने अपने पास से एक पानी की बोतल देता है उस लड़की को पीने के लिए, क्योंकि रात भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी और लड़की को भी भूख और प्यास बहुत ज़ोरों से लगी थी। और लड़की ने उस पानी की बोतल से पानी पी लिया और पानी पीने के थोड़ी ही देर बाद उस लड़की को अचानक से चक्कर आने लगता है। लड़की गिरने ही वाली होती है कि ऑटो वाले ने तुरंत ही उस लड़की को पकड़ लिया और गिरने नहीं दिया और उस लड़की को ऑटो में बिठाकर एक जंगल की तरफ लेकर जाता है। जंगल में ले जाने के बाद उस ऑटो वाले ने उस बच्ची के साथ ना जाने कितने घंटों तक हैवानियत करता है। घंटों तक हैवानियत करने के बाद भी जब उसका मन नहीं भरा तो वो उस लड़की को एक होटल यानी कि एक छोटे मोटे लॉज में लेकर जाता है, जहां पर पहले से ही लगभग 12 लोग मौजूद थे। उस लड़की को पहले से ही होश नहीं था, क्योंकि उस पानी की बोतल में ही उसने नशीली दवाइयाँ मिला रखी थी, जिससे कि वो कुछ भी ऑब्जेक्शन करने की ना तो हालत में थी और ना ही उसको कुछ भी समझ में आ रहा था। अब कमरे के अंदर पहुंचते ही उस लड़की को थोड़ा बहुत तो समझ में आ चुका था कि उसके साथ क्या होने वाला है। अब इन दरिंदों ने उस लड़की के शरीर से सारे कपड़े उतार दिए थे। अब ये लड़की शर्म और डर से सहम चुकी थी और उन सभी लोगों से अपने रिहाई की भीख मांगती है, लेकिन इन जानवरों ने एक भी नहीं सुनी और बारी बारी से उन 12 लोगों ने इसके साथ दरिंदगी की। वो बच्ची चिल्लाती रही, चीखती रही, उसकी आवाज़ उस कमरे से बाहर भी आती रही, लेकिन ना जाने कैसे उस लॉज के मालिक ने या आसपास के लोगों ने भी उस बच्ची की आवाज़ सुनी तक नहीं, कोई आकर उसकी मदद कर सके। वो बच्ची उन जानवरों से हाथ जोड़कर भीख मांगती रही, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे खाना दे दो, मुझे भूख लगी है, मुझे पानी दे दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। उन सभी लोगों में से किसी ने भी उसके ऊपर तरस नहीं किया और ऐसा लगातार करते करते लगभग 24 घंटे बीत चुके हैं। यानी कि रात के 10 बजे से सुबह हो चुकी थी और अभी भी ये हैवानियत चल रहा था। वो बच्ची इन सभी जानवरों से भीख मांगती रही। तभी उन सभी 12 लड़कों में से एक लड़के का दिल थोड़ा सा पिघलता है और उसे दया आती है और उस बच्ची को ले जाकर दादर स्टेशन पर छोड़ देता है कि शायद अब ये लड़की वहाँ से चली जाएगी।
और ये सारे 12 के 12 आरोपी वहाँ से फरार हो जाते हैं। लेकिन दादर स्टेशन पर पहुँचने के बाद उस लड़की की जो हालत थी, वहाँ पर सफाई कर रहे 2 सफाई कर्मचारी की नज़र उस बच्ची पर पड़ती है। अब उस दोनों सफाई कर्मचारी उस बच्ची के हालात और कपड़े को देखकर समझ जाते हैं कि इसके साथ क्या हुआ है, लेकिन वो दोनों जानवर भी उसकी हेल्प करने के बजाय, उसकी मदद करने के बजाय वो लोग भी उसके साथ घंटों तक दरिंदगी करते हैं। उससे भी उन लोगों का मन नहीं भरा तो वो लोग उस लड़की को एक ऐसी ट्रेन में बिठा देते हैं जो कि उत्तर की तरफ जा रही थी। आसानी है, भूख, प्यास, पीड़ा, दर्द से एक कोने में पड़ी हुई कई 100 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद वो लड़की चंडीगढ़ स्टेशन पर पहुंचती है, जो कि उस ट्रेन का आखिरी स्टॉप था। उस ट्रेन से न जाने कितने लोग उतरते हैं, चढ़ते हैं, आते जाते हैं, लेकिन किसी की भी नज़र कोने में पड़ी उस लड़की के ऊपर नहीं जाता है। अपनी ड्यूटी ख़त्म करके एक जीआरपी का जवान अपने घर की तरफ जा ही रहा था कि उसकी नज़र कोने में पड़ी दुबकी, सहमी और डरी हुई सी उस लड़की के ऊपर पड़ता है। वो पुलिस वाला उस लड़की के पास जाकर मदद करने की बात करता है, लेकिन पुरुष नाम से ही वो लड़की और भी ज़्यादा डर और सहम जाती है। उस लड़की की हालात देखकर उस पुलिस वाले को समझ में तो आ गया था कि उसके साथ क्या हुआ है। उस पुलिस वाले ने तुरंत ही CWC को, यानी कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को कॉल कर एक महिला पुलिस को अरेंज करने की अपील करता है और ऑन द स्पॉट ही एक महिला पुलिस वहां पर आती है और उस महिला पुलिस ने एक माँ की तरह उस बच्ची को दुलारा, पुचकारा, खाना खिलाया, पानी भी पिलाया और घंटों तक प्यार और दुलार करने के बाद उस लड़की ने अपनी आप बीती उस महिला को बता दिया कि उसके साथ उस रेलवे स्टेशन पे दोस्त से मिलने तक के और चंडीगढ़ पहुंचने तक का सारा किस्सा सुनने के बाद वो महिला पुलिस और वो पुलिस का जवान दोनों ही फूट फूट कर रोने लगे थे। उधर लड़की के माँ बाप, जो इतना ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, जो सिर्फ एक नर्सरी का काम करते थे, पेड़ पौधों की देखभाल करते थे, लेकिन उनकी बेटी जब शाम तक वापस घर नहीं आई तो उन्होंने बनवाड़ी थाने में जाकर गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराया। यहाँ पर बच्ची नाबालिग थी तो बनवाड़ी थाने में तैनात पुलिस वालों ने भी तुरंत ऑन द स्पॉट एक्शन लिया और सर्च ऑपरेशन जारी कर दिया। लेकिन आसपास के लोगों से पूछताछ करने के बाद, CCTV खंगालने के बाद भी उन्हें कुछ भी नहीं पता चला और तभी चंडीगढ़ पुलिस ने बनवाड़ी थाने में कांटेक्ट कर दी है। बनवाड़ी थाने में कांटेक्ट करने के बाद उस सारी सिचुएशन को बताया जाता है और उस लड़की को चंडीगढ़ से हवाई जहाज़ से मुंबई एयरपोर्ट भेजा जाता है और वहाँ से उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है, जहाँ पर उसका इलाज होता है और इलाज के दौरान सिर्फ महिला कर्मचारी ही उसके साथ रहेंगी। इधर चंडीगढ़ पुलिस और बनवाड़ी पुलिस ने जब जांच पड़ताल शुरू की तो उन सभी लोगों ने सबसे पहले CCTV फुटेज को खंगालना शुरू किया। यहाँ पर पुलिस को दादर स्टेशन पर एक ऑटो वाला दिखता है जो कि उस लड़की को अपने ऑटो में बिठा रहा था और उस कैमरे में उस ऑटो वाले का नंबर भी कैद हो जाता है। तो उस नंबर से उस ऑटो वाले को पकड़ा जाता है। ऑटो वाले को पकड़ने के बाद वो 12 लड़के जो कि लॉज में इस बच्चे के साथ दरिंदगी किए थे उसको पकड़े जाते हैं, यानी कि टोटल 14 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। होश में आने के बाद लड़की ने जब बयान दिया तो वो दादर स्टेशन पर जो 2 सफाई कर्मी थे जिन लोगों ने इसके साथ दरिंदगी की थी उनको भी गिरफ्तार किया जाता है, यानी कि टोटल 16 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। और पुलिस ने सभी लोगों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेज दिया ताकि 10 से 12 दिनों के अंदर सभी लोगों को जल्द से जल्द फांसी की सजा हो सके। ऐसे दरिंदे लोग हमारे समाज में न जाने कितने भरे पड़े हैं। किसी भी बच्ची को भी या किसी के भी साथ ऐसा ना हो, आप लोग भी अपने आसपास सभी लोगों का ख्याल रखें। ऐसी और स्टोरीज और वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।